अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, तकलीफ हमें भी होती है। आप पिछले 4 महीनों का अगर मजलिस के सफ़र को अगर आप देखेंगे तो आप तसव्वुर करिएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे क़ायद पहले बिहार में लगातार 1 महीना दिन और रात मेहनत करते रहे। वो ख़त्म नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के नगर परिषद के इलेक्शन आए। उसमें मैंने ज़ाती तौर के ऊपर 11,300 किलोमीटर का सफ़र गाड़ी से तय किया। वो ख़त्म नहीं हुआ। अब ये महानगर पालिका के इलेक्शंस आए और आप देख रहे हैं कि किस शिद्दत के साथ हम लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। मैं कुछ अहम बातें आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। रोशन मस्जिद कब्रस्तान और अल्फात मस्जिद कब्रस्तान, ये इस इलाके में इनके कुछ काम अधूरे रह गए थे। इनकी बाउंड्री वॉल बनाना है। जीत और हार का जो भी फैसला है वो अल्लाह तय करेगा। 16 तारीख के दिन नतीजे आएंगे। मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, अल्लाह जो भी नतीजा निकाले हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। लेकिन ये जो काम है रोशन मस्जिद कब्रस्तान का और अरफात मस्जिद कब्रस्तान का, इलेक्शन के नतीजे के आने वाला जुम्मा जो रहेगा, इंशाअल्लाह उस जुम्मे के दिन हम लोग उस काम का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह, नतीजा कुछ भी आ जाए। साथ ही साथ मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारे जमातों ने सपोर्ट समर्थन दिया है। उसमें औरंगाबाद शहर की हमारी बागवान बिरादरी जो है, वो पूरी बागवान बिरादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को अपनी ताईद जाहिर की है। आप लोग ज़ोरदार तालियों से हमारे बागवान बिरादरी का इस्तेमाल करिएगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अहम फैसला जो हमने लिया है, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन और रात हम अपने उम्मीदवारों के लिए मेहनत करते हैं। अभी नगर परिषद के जो इलेक्शन हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नगर अध्यक्ष चुनकर आया है और तकरीबन 83 हमारे काउंसिलर्स अलग अलग नगर परिषद के अंदर चुनकर आए हैं। एक ऐसा मुकाम है विदर्भा के अंदर आकोट, जिसकी खबर आपने भी देखी होगी। वो जो हमारे मजलिस के नुमाइंदे चुनकर आए, उन्होंने चुनकर आने के बाद अपने जाती मफाद के लिए बगैर पार्टी से कोई गुफ्तगू किए हुए हमने उन्हें सख्त ताकीद की थी। हमने हमारे तमाम जीते हुए उम्मीदवारों से ये साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हमने उनसे लिखित के अंदर उन्हें नोटिस दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की आज कट्टर दुश्मन है, हम किसी भी हालत के अंदर उनका दामन हम थाम नहीं सकते हैं, उनके साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आकोट के हमारे जो 5 काउंसिलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूँ कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज पार्टी अपनी बर्खास्त करती है, उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। क्योंकि लोग मजलिस को अगर वोट करते हैं
तो किसी उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट नहीं करते हैं। वो अगर वोट करते हैं तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर वोट करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने जाती मफाद के लिए इस तरीके का अगर कोई फैसला कर रहा है, ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर कोई जरूरत नहीं है। 5 जाएंगे तो 5000 आएंगे इंशाअल्लाह वापस। कोई हमें इस तरीके के बिकाऊ और धंधा करने वाले कौम के गद्दारों की मजलिस के अंदर कोई जगह नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर असद साहब सुबह से लेकर रात तक हर मोहल्ले में जा रहे, लोगों से अपील कर रहे, इल्तिजा कर रहे, गुजारिश कर रहे कि मजलिस का साथ दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई सियासी पार्टी का नेता इतनी मेहनत नहीं करता है अपने लोगों की क़यादत खड़े करने के लिए। एकनाथ शिंदे साहब आएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, 2 सभाएं लेंगे यहां वहां। उद्धव ठाकरे साहब आएंगे, कांग्रेस का एक बड़ा नेता आएगा, 1-2 सभाएं यहां पर लेंगे। देवेंद्र फडणवीस 1 सभा। लेकिन यही एक दीवानगी है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कि रात में जब 10 बजे का जलसा खत्म होता है तो पूछते हैं कल सुबह कितने बजे जाना है, कहां जाना है। ये दीवानगी, ये तड़प इसलिए है कि दूसरी जमातें जो है, दूसरी सियासी पार्टियां जो है, उनके लोगों को मालूम है कि हमें किसे वोट देना है। एक हम हैं कि जो बिके पड़े हुए हैं, बटे पड़े हुए हैं। सादत नगर के अंदर हमारा जलसा था, आज पदयात्रा थी, वहां पर पैसे का नंगा नाच हो रहा है। मुसलमान इलाकों के अंदर देने वाले कौन है? कोई अजीत दादा के नाम के ऊपर अगर मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान कौम इतनी भोली क्यों है? क्यों नहीं समझ रहे उनकी साजिश को, उनके उस गंदे खेल को कि इलेक्शन से पहले देवेंद्र फडणवीस अलग, एकनाथ शिंदे अलग, अजीत पवार अलग, लेकिन तीनों देखिएगा इलेक्शन खत्म फिर गले में गले हाथ डालकर बैठ जाएंगे, फिर अपनी सत्ता बनाएंगे। और मुसलमान है कि नहीं साहब, दादा तो बड़े सेक्युलर है। कोई सेक्युलर नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर आंच आएगी, तुम्हारे ऊपर बात आएगी, तो कोई नहीं खड़े रहने वाला है तुम्हारे लिए। अगर कोई खड़े रहेगा तुम्हारे लिए, एक बुलंद आवाज बनकर खड़े रहेगा, चट्टान की तरह हुकूमत के सामने खड़े रहेगा, तो वो मेरा और तुम्हारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है मेरे भाई। अगर हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मुझे अफसोस तो इस बात का होता है साहब कि एक रात के अंदर, एक ही रात, चंद घंटों के अंदर मुझे असद साहब ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी। आज अगर असद साहब यहां पर स्टेज के ऊपर खड़े रह के ये ऐलान करेंगे कि अभी इम्तियाज जलील आज से, अभी से महाराष्ट्र का सदर नहीं है, मैं उफ नहीं कहूंगा, उनके फैसले के ऊपर कहूंगा लब्बैक, तब जाकर अपनी क़यादतें खड़ी होती है मेरे भाई। लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं दिए। ये वसीम कहां है? ये लड़के की तरफ देखिए। जब इम्तियाज जलील के ज़हनो गुमान में नहीं था कि मैं महाराष्ट्र के अंदर आऊंगा, मजलिस ज्वाइन करूंगा और असद साहब मुझे टिकट देकर यहां से एमएलए बनाएंगे। 2014 का वाकया बता रहा हूं मैं। मेरे से कई साल पहले कुछ दीवाने शहर के अंदर मजलिस के झंडे को पकड़े हुए थे। उनमें सबसे आगे अगर कोई दीवाना था तो वो ये वसीम था। ये वसीम था जिसने मजलिस को एक दीवानों की टोली के साथ हैदराबाद गए थे।
असद साहब से ये कहने के लिए, उस वक्त मजलिस का ये जब झंडा पकड़ते थे, पूछिए इनसे, ये सिर्फ झंडा पकड़ते थे मजलिस का, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पतंग की निशानी लगाते थे तो पुलिस वाले इन्हें बुलाकर नोटिस देते थे, इनके ऊपर कार्रवाई करते थे, डराते थे, धमकाते थे। अगर ये हो ना होते तो हम ना होते, ये थे तो हम थे, हम हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब है और आप है तो मजलिस है मेरे भाई, आप नहीं तो हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारा कोई वजूद, कोई शिनाख्त, कोई पहचान नहीं है। कहते हैं ना कि अल्लाह तो इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। अल्लाह अगर किसी को इज्जत देना चाहा और दुनिया की ताकत उसे जलील और रुस्वा करना चाहिए तो भी अल्लाह ने जो कहा है कि इज्जत और जिल्लत दुनिया कुछ भी कर ले। अरे आज इम्तियाज जलील तो इलेक्शन हारा है मेरे भाई, एक एमपी का इलेक्शन हारा, एक एमएलए का इलेक्शन हारा। लोग कहते थे कि अब ये घर में जाकर बैठ जाएगा। इम्तियाज जलील मायने नहीं रखता है मेरे भाई, आज मैं हटूंगा तो कोई और मेरी जगह के ऊपर खड़े रहेगा, लेकिन मजलिस जिंदा रहनी चाहिए मेरे भाई, मजलिस जिंदा रहनी चाहिए, मजलिस का वजूद जिंदा रहना चाहिए। शख्सियतें आएंगी, शख्सियतें जाएंगी, लेकिन नहीं, मैंने चंद घंटों के अंदर अपने साथियों को जिनके साथ मैंने 10 साल गुजारे, जिनको कॉर्पोरेटर बनाया, जिनको एक शिनाख्त और एक पहचान दी, आज एक टिकट नहीं दिया जाता है उन्हें, तो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, हम पर कैसे कैसे ताने कसे जा रहे हैं। यकीनन हमने कुछ नए लोगों को मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल की है। अगर ये दावा करेगा इम्तियाज जलील कि नहीं जिंदगी भर मैं ही सदर रहूंगा, जिंदगी भर असद साहब ने मुझे ही टिकट देते रहना, नहीं, अगर मुझे इस ओहदे से हटा भी दे, असद साहब ने ऐलान भी कर दे कि इम्तियाज जलील को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, कसम है खुदा की कि मैं उतनी ही मेहनत करूंगा जितना खुद मैं अपने लिए मेहनत करता था। लेकिन एक रात के अंदर मफलर उठाए, मजलिस का झंडा उठाकर फेंक दिया, मजलिस के मफलर को उठाकर फेंक दिया, हमारी टोपी हवा में फेंक दी और किसी और का दामन थाम लिया। क्या तुम्हें 2014 में जब टिकट दिया गया था तो क्या उस वक्त तुम्हारे खिलाफ लोग नहीं थे? लेकिन इत्तेहाद के नाम के ऊपर सब मजबूती के साथ कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहा था। लेकिन आज जब मैं अपने साथियों को ही देख रहा हूं, किसी ने पंजे को अपना लिया, किसी ने घड़ी का दामन थाम लिया, किसी ने तुदारी के पास चले गए। मैं तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अरे अगर तुम अपनी कौम के नहीं हो सके तो उन पार्टियों के क्या होने वाले हैं? और ये कौन सी पार्टियां हैं? ये कौन सी पार्टियां हैं? क्या आज महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हुकूमत किसकी है? एकनाथ शिंदे साहब की, अजीत दादा की हुकूमत है। महानगर पालिका का इलेक्शन आया, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तीनों बता रहे हैं कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इलेक्शन खत्म होगा, हुकूमत बनाने की बात आएगी, फिर सब साथ में मिलकर आ जाएंगे। बीमारी का बेहिसाब पैसा उनके पास है,
बेहिसाब उनके पास दौलत है। इसीलिए आज हमारे इलाकों में, हमारी बस्तियों के अंदर अपने उम्मीदवारों के जरिए आपके वोटों को कैसा बांटा जाए, इसका एक गंदा खेल खेला जा रहा है। वही खेल जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर था, वही खेल जिसकी वजह से आपका ये बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील और मेरा भाई नासिर सिद्दीकी, हम दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हमने उसके बावजूद भी एक बात कही थी कि हमारा काम मेहनत करना है, फैसला जो भी हो हम अपने रब पर छोड़ते हैं, हम अल्लाह पर अपना फैसला छोड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, बहुत सारे अपने ऐसे मुद्दे हैं जहां तुम्हारे लिए ना तो कभी अजीत लाला आएंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब आएंगे, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आपका अपना कॉर्पोरेटर रहेगा और कल के दिन एसआईआर जब लागू होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा वोटर कार्ड अगर है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बताओ, आज आपको तकलीफ हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हर कुछ दिनों के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, तोतला है। भारतीय जनता पार्टी का है और तोतले उसमें बोलता है, बद तिथ पे देता है तुम्हारा, बता बद तिथ पे देता है। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, हमने वो तोतले को बताना। अगर तुझे देखना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट तो जा हमारे कब्रिस्तानों के अंदर जाकर देख। हमारे बाप दादा ये गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए थे और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन हुए हैं। लेकिन भाजपा की हुकूमत डराओ, कैसे कैसे लोगों के ऊपर पुलिस ने केस रजिस्टर किया कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए। सिर्फ यहां पे भी आपको मुझे मालूम है कि यहां का जमीन का मसला चल रहा है। जो भी हो, अगर तुम्हारे ऊपर खुदा न करे अगर वक्त आया तो सबसे पहली सफ में अगर कोई खड़ा मिलेगा तुम्हारे को, वो तुम्हारा बेटा इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहेगा। लाओ कितनी बुलडोजर तुम लेके आ सकते हैं, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। बशर्ते हमारे साथ भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए। मेरे भाई, आज जब मैं इनकी बातें सुनता हूं और कैसे कैसे लोगों की बातें सुन रहा हूं मैं, जो सिक्के चल ना सके बाजार में, आज कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। सुन लीजिएगा, इतना क्लिप काट के उन तमाम लोगों को भेजिएगा जो सुबह दोपहर शाम मजलिस के बारे में, असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, इम्तियाज जलील साहब के बारे में अनाप शनाप बकते जा रहे हैं, तो करो रिकॉर्ड और भेजो उन 2 नंबर के धंधे करने वालों को जो सिक्के न चल सके बाजार में, वो कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। मैं कुछ लोगों को स्टेज के ऊपर से बताना चाहता हूं, आपका रोल विधानसभा के इलेक्शन के अंदर क्या था, किससे हाथ मिलाए हुए थे, लोकसभा के अंदर किसकी कहां पर मीटिंग हुई थी, और अब पैसा किसका है, किन पैसों से तुम्हारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन निकले हुए हैं मेरे भाई, आज सलीम सहारा साहब यहां से
हमारे मेराज पहलवान साहब, सोचिए ये पहलवान महानगर पालिका में जाएगा तो क्या होगा। बाबा बिल्डर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तैयार की। हमारी सिर्फ आपसे इल्तिजा यही है कि 15 तारीख के दिन इलेक्शन आने वाला है, लेकिन 15 तारीख से एक दिन पहले और कुछ आने वाला है। 15 तारीख से एक दिन पहले 14 तारीख आने वाली है। आप बोलेंगे 14 तारीख के दिन क्या है, तो 14 तारीख के दिन माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीचा हार्दिक 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 शुभेच्छा। क्यों दे रहा हूं मैं ये मुबारकबाद? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन क्या उड़ाया जाता है? पतंग उड़ाई जाती है। कल एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उनकी सभा चल रही थी, वहां पर पतंग कटकर उनके स्टेज के सामने आ गई, पब्लिक चिल्लाने लगी। तो एकनाथ राव ने पूछा, पतंग कुणाची निशानी आहे का? तो पब्लिक ने बोले, होते जलीलची निशानी आहे करके। तो एकनाथ राव ने बोला, पतंग कापली, पतंग कट गई, पतंग कटने वाली है। नहीं एकनाथ राव, नो 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 नो, एकनाथ राव गलतफहमी का शिकार मत हो। पतंग तो हमने काट कर तुम्हारे पास भेजे थे, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि 14 तारीख मकर संक्रांति हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार त्योहार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे का हे राजनीती महत्वाची आहे? अगर त्योहार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे तर एकनाथराव, देवा भाऊ, अजित दादा, मैं सबको बोलता हूं कि 14 तारीख के दिन हर एक के हाथ में होनी चाहिए। और अगर तुम नहीं मनाएंगे मकर संक्रांति, हेलो हेलो, अगर तुम नहीं मनाएंगे मकर संक्रांति तो इस बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पतंग हम 14 को उड़ाएंगे। 15 के दिन फिर हमारे पास ईवीएम मशीन आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, एक ज्ञानी पालक मंत्री है हमारे पास, वही एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी का। इलेक्शन कमीशन के पास गया लिखित में शिकायत देकर, और इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि ये जो पतंग निशानी है, ये पतंग निशानी MIM से वापस ले लो, क्योंकि 14 तारीख को हमारा त्योहार आ रहा है। 15 तारीख के दिन पतंग की निशानी इनकी है, तो हमारे लोग भी गलती से है तो पतंग के ऊपर मोहर लगा देंगे। गलती से नहीं लगाएंगे संजू बाबा, संजू बाबा, गलती नहीं होने वाली है। पब्लिक को मालूम है कि तुमने कितने खोके लेकर आए और कहां से लेकर आए हैं करके। अब जब मोहर पड़ेगी तो जानबूझकर वो पतंग के ऊपर मोहर लगाने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो 15 तारीख के दिन ईवीएम मशीन रहेगी। आपके पास कितने मशीन है? 3 रहेगी या 4? 3 मशीनें रहेगी। तो सुनिए, कई जगह के ऊपर 3 मशीनें रहेगी, कई जगह के ऊपर 4 रहेगी। वाजिद भाई, आपके इलाके में 4 है, 2, ये इनके इलाके में 2 मशीनें रहेगी, लेकिन 4 पतंग उसके ऊपर आपको दिखेगी। हमारे सलीम साहब, वसीम भाई, मेराज भाई और बाबा बिल्डर के वार्ड में 4 मशीनें रहेगी। अपने को ना किसी का नाम ढूंढना है कि किसका नाम कहां पे है, अपने को ना किसी का नंबर ढूंढना है कि कौन से नंबर के ऊपर है। अपने को ढूंढना क्या है? मशीन के अंदर कितने पतंग ढूंढना है वहां पर। गलती से अगर 3 दबा दिए, पतंग 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 3 और चौथा रह गया, तो आपके वोट तीनों भी बेकार, तीनों भी बेकार।
बीजेपी वाले समझे हम पैनल सिस्टम लेके आएंगे, मुसलमानों के अंदर तो पढ़े लिखे लोग है नहीं ज्यादा, दलितों के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम हमारे लोगों से कहां कहां क्या क्या दबाना है हम बराबर से दबा देंगे। लेकिन आप लोगों को तय करना है, जब 4 मरतबा आप पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे तो 4थी मरतबा जब आपका बटन दबेगा तो उस मशीन में से एक आवाज आएगी, आवाज आएगी तो समझ लो चारों के चारों हो गए। तो 15 तारीख के दिन पतंग 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 4 पतंग 15 को और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। दुआ करिएगा, हमने 2 मरतबा हमारे नौजवानों ने रंग लाकर रखे थे, 2 मरतबा 2024 के अंदर पटाखे लाकर रखे थे, हमें मौका नहीं मिला था। इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर मेरे भाई, इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर जो अपने घरों में छोटे छोटे झंडे लेकर पतंग 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 चिल्लाने वाले ये बच्चों की खातिर तुम्हें फैसला करना है कि 15 तारीख के दिन उड़ेगी तो क्या उड़ेगी, उड़ेगी तो कैसे उड़ेगी। पीछे हाथ बांध के जो खड़े हुए को मालूम है कहां से आएंगे सजी तो, अरे बताओ पतंग कैसे उड़ेगी। जाते जाते बस उस रिश्ते को और मजबूत करके जाएं जिस रिश्ते में मुझे और आपको बांध के रखा हुआ है। दोनों हाथ ऊंचा करके आवाज से आवाज लगाइए और पूरे औरंगाबाद के कोने तक जाना चाहिए आवाज, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लाल टी शर्ट वाला भी और लाल शर्ट वाला भी नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, सारे के सारे देखो अब उठाते हैं क्या, दोनों भी तेरा मेरा रिश्ता क्या। अपनी है अपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।